हेलो स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास। एट एन इलेक्शन अ वोटर मे वोट फॉर एनी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स नॉट ग्रेटर देन द नंबर टू बी इलेक्टेड। देयर आर 10 कैंडिडेट्स एंड 4 आर टू बी इलेक्टेड। If a voter votes for at least one candidate, then the number of ways in which he can vote is, यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। क्वेश्चन का मतलब क्या है? क्वेश्चन का मतलब ये है कि किसी इलेक्शन में वोटर उतने ही वोट कर सकता है जितने की कैंडिडेट्स इलेक्ट होने हैं। तो यहाँ पर 4 कैंडिडेट्स इलेक्ट होने हैं, इसलिए जो वोटर है वो 4 वोट कर सकता है। ठीक हो गया। और कैंडिडेट जो खड़े हुए हैं यहाँ पर वो 10 कैंडिडेट खड़े हुए। ठीक है, तो इसमें क्या कहा है? इफ अ वोटर वोट्स फॉर एटलीस्ट वन कैंडिडेट। अब जो वोटर है वो कम से कम एक कैंडिडेट के लिए वोट करता है, तो वो कितने तरीके से वोट कर सकता है? देखो यहां पर भी लिखा है एटलीस्ट वन, तो क्योंकि यहां पर हमारे पास नंबर्स कम हैं तो एटलीस्ट वन के लिए हम इसको ऐसे समझ लेते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं कि वो अगर सिर्फ एक कैंडिडेट को वोट करता, क्योंकि एटलीस्ट वन का मतलब है कम से कम एक। ठीक है, कम से कम एक बोल रहे हैं तो इसका मतलब वो 2 भी कर सकता है, 3 भी कर सकता है और 4 तक कर सकता है, क्योंकि मैक्सिमम सिर्फ 4 ही वोट वो कर सकता है। ये भी आप ध्यान रखें, जब एटलीस्ट वन का है तो एटलीस्ट वन का मतलब 1 2 3 4। ठीक हो गया। तो ये हमने क्वेश्चन को यहां पर समझ लिया। अब करना कैसे है? तो करना ऐसे है कि मान ले कि सबसे पहले हम ये कहते हैं कि उसने सिर्फ एक ही कैंडिडेट को वोट किया, तो 10 में से उसने एक ही कैंडिडेट चुना। तो जहां चॉइस आती है तो वहां पर आपको पता है कि कैसे करते हैं। तो यहां पर हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, नंबर ऑफ वेज ही कैन वोट। ठीक है, ही का मतलब वोटर। ठीक है, तो कितने तरीके से वोट कर सकता है? तो एटलीस्ट वन, अगर सिर्फ लिखा होता फॉर वन कैंडिडेट तो हम सीधे कहते कि 10C1, हम सिर्फ इतना कह देते। पर क्योंकि कहा है एटलीस्ट वन, तो इसका मतलब एटलीस्ट वन का मतलब 1 कैंडिडेट्स के लिए भी हो सकता है, 2 के लिए भी हो सकता है, 3 के लिए भी हो सकता है, 4 के लिए भी हो सकता है, बस। तो एटलीस्ट वन के लिए अगर मान लो वो सिर्फ एक कैंडिडेट के लिए वोट करता, तो 10 में से एक कैंडिडेट को चूज करने का तरीका होता उसका 10C1। 10 कैंडिडेट में से एक कैंडिडेट को वोट देने का ये तरीका होता। ठीक है, तो ये तो हो गया। या फिर हिंदी का या जब हम बोलते हैं तो प्लस आता है। ठीक है, तो या फिर वो अगर 2 कैंडिडेट्स को वोट करे, 10 में से 2 कैंडिडेट्स को वोट करे, तो हम ये भी कह सकते हैं 10 में से 2 कैंडिडेट्स को चूज करे, तो वो हो जाएगा 10C2। ठीक हो गया। या फिर वो 3 कैंडिडेट्स के लिए वोट करे, या यूं कहें कि अगर वो 3 कैंडिडेट्स को चुने तो 10C3 प्लस अगर मान लो वो 4 कैंडिडेट्स के लिए वोट करे, मतलब 4 कैंडिडेट्स को चुने तो 10C4। ठीक हो गया। तो अब इस सब को अगर हम सॉल्व करें तो देखें क्या आता है। 10C1 से हमारा आंसर आ जाएगा 10। ये आपको खुद सॉल्व करना आता है। 10C2 का होगा आंसर 10 फैक्टोरियल ओवर 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल। इसका होगा 10 फैक्टोरियल ओवर 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल। ये होगा 10 फैक्टोरियल ओवर 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल। इसको हम सॉल्व करते हैं तो 10 प्लस इससे मैं लिख सकता हूँ 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 फैक्टोरियल, नीचे 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2। 2 फैक्टोरियल को 2 लिख लिया। ये आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, है ना। तो प्लस यहाँ पर भी 10 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल कैसे लिखेंगे? 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 फैक्टोरियल ओवर 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल कितना होगा? 6। ये हो गया 10 फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे? 10 9 8 7 6 फैक्टोरियल, नीचे भी 6 फैक्टोरियल और ये 4 फैक्टोरियल हो जाएगा 24।
तो अब जो कट रहा है काट देते हैं, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, ठीक है। 10 9 होता है 90, 90 को 2 से डिवाइड किया तो आ गया 45, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब यहाँ पर देखें क्या है, यहाँ पर 10 है, 9 है, 8 है, कैंसिल करते हैं, 2 3 6, 2 4 8, 3 3 9, तो 4 3 हो गया 12, 12 10 120, प्लस यहाँ पर कैसे करेंगे, देखो ये 8 है, 8 3 24 एंड 3 3 9, तो 7 3 21 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 210। हमारे पास क्या है, इन सबको हमें ऐड करना है, 210 120 45 और 10, तो 5 4 5 6 7 8 और ये हो गया 3। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है 385। ज़रा देखें हमारे पास ऑप्शन में 385 अवेलेबल है, ये देखिए ऑप्शन में 385 अवेलेबल है और यही हमारा आंसर है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।